जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले। जब आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, प्रेम की बंसी जहाँ बजता है ये शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। और यह जो कविता मैंने आपको अभी सुनाया, उस कविता को आपने कभी ना कभी अपने जिंदगी में जरूर सुना होगा। अगर हमारे भारत देश का वर्णन किया जाए तो उसके लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। फिर भी जो इस कविता के लेखक हैं, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हमारे भारत देश के ऊपर एक रोशनी डालने की कोशिश की। बट जिस तरीके का हमारा देश हुआ करता था, क्या हमारा देश अभी भी वैसा ही है? ये चीजें आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देंगी। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी आन बान और शान के लिए न जाने कितने सारे हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं, उन्होंने अपने जान का बलिदान दिया होगा। न जाने कितनी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को अपने कोख से जन्म देने के बाद भारत माता के नाम कर देती है। वो भूल जाती है कि मेरा कोई बच्चा भी है। वो सिर्फ एक ही चीज याद रखते हैं कि जो भारत माँ है उनके ऊपर आंच ना है, हमारा जो तिरंगा है उसके ऊपर आंच ना है, हमारा जो तिरंगा है वो जमीन में ना सट पाए। हमारा जो देश है भारत, उसका 1 सेंटीमीटर जमीन भी हमारे दुश्मनों के पास ना जा पाए। और इसी माटी के हर एक कण कण की रक्षा करने के लिए माँ अपने बच्चों को सरहद के ऊपर भेजती है, बिना मन में ये शंका लिए कि मेरा बच्चा घर आएगा भी या नहीं आएगा। जिस तिरंगे की आन बान और शान को बचाने के लिए हमारे इतने सारे हीरोज ने अपने जान का बलिदान दिया, आज उसी तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। ये खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना के महबूब नगर में जो वहाँ के मुस्लिम्स होते हैं, वो जुम्मे की नमाज करते हैं और जुम्मे की नमाज करने के बाद वो सड़क के ऊपर उतर जाते हैं। सड़क के ऊपर उतरने के बाद वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। वो विषय जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर के कंट्रीज में भी, क्योंकि हमारे देश से जलने वाले बाकी के देश नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति रहे। और इसीलिए वो लोग भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और इसके लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोटेस्ट किया गया था, इसके अंदर तिरंगा लाया गया, बट ये जो तिरंगा था इसका बहुत ही ज्यादा अपमान किया गया। तिरंगे के ऊपर जो अशोक चक्र होता है उसके जगह पे कलमा लिखा गया। इस्लाम के अंदर टोटल 6 कलमा होते हैं और इन्हीं कलमा को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर लिखा गया, प्रोबेबली ये दिखाने के लिए कि इन लोगों के लिए देश पहले नहीं आता है, इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, इन लोगों के लिए सिर्फ एक चीज सर्वोपरि है, सिर्फ एक चीज को ये लोग इंपॉर्टेंस देते हैं और वो है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरवाद। मतलब कि वो इंसान जो कि तोड़ फोड़ मचाता है, मतलब कि वो इंसान जो कभी चुपचाप नहीं रहता है, मतलब कि वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम मचाना जानता है, उसे कहते हैं रेडिकलाइज्ड। और ऐसा नहीं था कि इस तरीके के वॉयलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ तेलंगाना के अंदर हो रहे थे। इंडिया के जो बाकी के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हो रहे थे, जैसे वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। बट उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कुछ ज़्यादा ही सचेत है। उन्होंने उनका इलाज किया और तुरंत ये जो दंगे भड़काने वाला माहौल था उसको ख़त्म कर दिया। ये जो पूरा सपोर्ट दिया जा रहा था इस कट्टरवाद को फैलाने के लिए, हर तरफ जो इंडिया के स्टेट में दंगे हो रहे थे, हर तरफ वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें घी डालने का काम कोई और नहीं, हमारे देश के बगल में एक जो भिखारी मुल्क है वो था, यानी कि पाकिस्तान, जिनके खुद के पास खाने के पैसे नहीं है। वो फंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट करवाने के लिए, वॉयलेंट प्रोटेस्ट करवाने के लिए, दंगे करवाने के लिए। ये भिखमंगे पाकिस्तानी जिनके खुद के चड्डी में 100 से भी ज़्यादा छेद होंगे, वो दूसरे लोगों को नसीहत देते हैं कि तेरी चड्डी गंदी है, तुझे उसे चेंज करना चाहिए। इनके देश के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं और ये हमारे इंडिया के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। एक आर्टिकल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस आर्टिकल को पढ़िए। MEA कॉल्स आउट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा टू फॉर्मेंट कम्युनल डिसहार्मोनी इन इंडिया। भिखमंगा देश पाकिस्तान का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इस शहबाज शरीफ का कहना है कि इंडिया के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रही है और साथ में हमारा जो मजहब है उसका भी मजाक बनाया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ को मैं रिप्लाई करना चाहूँगा कि जिसका प्राइम मिनिस्टर भैंस बेच के अपने घर में अनाज ला रहा था, वो ऐसी बातें ना करे तो ही बढ़िया। पहले तो अपने आवाम के पास जाओ, उनको खाने के लिए खाना दो, पहनने के लिए चड्डी नहीं है पहनने के लिए चड्डी दो। और जहाँ तक बात है रिलीजियस फ्रीडम और परसिक्यूट करने का, तो कुछ फैक्ट्स मैं इसके मुंह पे अभी फेंक के मारता हूँ। जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है उस समय से लेकर आज तक
पाकिस्तान में जो हिंदूज की पॉपुलेशन है वो लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती ही जा रही है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उस समय पे पाकिस्तान के अंदर 14% हिंदू हुआ करते थे, और अभी कितने परसेंट हिंदूज बच रहे हैं आपको पता है? अभी सिर्फ 1% हिंदूज बच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू मंदिर थे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। लेकिन अभी कितने मंदिर बच रहे हैं? बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम। और लगातार हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अटैक होता है, उनको तोड़ दिया जाता है, कभी उसमें आग लगा दिया जाता है, कभी वहाँ के जो मूर्ति होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। 7-8 मंदिरों को तो मैं आपको ऐसे ही उंगलियों पे गिना दूंगा जिनको तोड़ा गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। भोंग के अंदर जो गणेश जी का टेम्पल था उसे तोड़ा गया। अंडर कंस्ट्रक्शन टेम्पल जो था इस्लामाबाद में उसे तोड़ दिया गया। प्री पार्टीशन जो हनुमान जी का टेम्पल था लायरी में उसे तोड़ दिया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के नगर पारकर में श्री राम मंदिर था, उसे भी तोड़ दिया गया। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू गर्ल्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, उनका बलात्कार किया जाता है, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनसे कलमा पढ़वा के उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ऐसे 1, 2, 3 केसेस नहीं है, ऐसे हज़ारों केसेस अवेलेबल है। ये जो संख्या है ये बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ 75 दिनों के अंदर ही 28 लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले उनके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जिसके सामने ये भिखारी देश पाकिस्तान ने भीख न मांगा हो। पाकिस्तानियों के लिए ना एक बहुत ही फेमस कहावत है, अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज़ अ डे वेस्टेड। जिस दिन पाकिस्तानियों की बेइज्जती ना होती है वो दिन पाकिस्तानियों के लिए वेस्ट है। आपने अक्सर ऐसे न्यूज़ सुने होंगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और गलती से अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर मुस्लिम जो इलाके होते हैं वहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। तो ये कोई और लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो इंडिया में खाते हैं, इंडिया में रहते हैं, लेकिन अपना देश पाकिस्तान को मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही कहावत बनाई गई थी कि खाते तो अपने घर में है बट पिताजी अपने पड़ोसी को बुलाते हैं। इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया गया, इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, हमारा जो देश है इसके अंदर अशांति फैलाने की कोशिश की गई। बाकी के जो देश हैं जो हमारे वेल विशर्स नहीं है उन्होंने हमारे कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया। और हमारे देश में जो अपने पड़ोसी को बाप बोलने वाले लोग हैं वो लोग तो ऑलरेडी मौजूद थे, उनको तो बस मौका चाहिए था। उन्होंने भी तिरंगा उठाया और उसके ऊपर कलमा लिख दिया। कहीं पे वो लोग दंगे कर रहे हैं, कहीं पे पुलिस वालों को मार रहे हैं, और वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जब हमारे भगवान का मजाक बनाया जाता है तो कोई भी कुछ नहीं कहता है। लाइव एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्वीट देखिए, ये सयोनी घोष है, टीएमसी की एक लीडर है, और ये क्या कह रही है आप खुद पढ़ लीजिए। मैं तो इसको पढ़ भी नहीं सकता हूँ, ये इतना ज़्यादा शर्मनाक है। और इसके बाद आपको पता है क्या हुआ? इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने हिंदू के भगवान का मजाक उड़ाया था। अगर ये इस्लाम के ऊपर कुछ कहती तो अभी तक शायद जिंदा नहीं होती। एम एफ हुसैन जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है, उन्होंने कैसे पेंटिंग्स बनाए आपको पता है? बहुत ही न्यूड फोटोज बनाए हमारे भगवान के। और इस फोटो के कारण उनके साथ क्या हुआ आपको पता है? इस फोटो के कारण वो जेल नहीं गए, उनको फिर FIR नहीं हुआ। जब कार्रवाई शुरू हुई तो कतर जो कि एक इस्लामिक कंट्री है उसने MF हुसैन को परमानेंट सिटीजनशिप दिया। और वहीं भी कुछ खास समुदाय के लोग हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका भी अपमान करते हैं। प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थरबाजी करते हैं, सर तन से जुदा करने की मांग करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, आर्मी के जवान होते हैं उन पे अटैक करते हैं। अब तो देखना यह है कि इनके ऊपर कब कार्रवाई होती है और इनको जेल में कितने दिनों तक के लिए भेजा जाता है। भेजा जाता भी है या नहीं भेजा जाता है वो भी देखने का विषय होगा।